अमेरिका ईरान के साथ बरह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर का एतराफ। नेटो सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंग में तेहरान ने तल अवीव, बैतयाम और हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा तबाही तल अवीव और बैतयाम में देखने में आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई। वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जोहरी हथियार हैं, जोहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा, जंग बंद करके तिजारत करो। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराना बहुत मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी सदूर बहुत मुश्किल अशखास हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूंगा। ईरान पर अमरीकी हमलों में जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा, इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जोहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया गया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। IAEA का ईरान की जोहरी तनसीबात महफूज होने का दावा। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है, इतलात हैं ईरान ने अफजोदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तनसीबात की इंस्पेक्शन मुतासिर हुई है। उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के पास मसले के सफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लिमान ने बिल की मंजूरी दे दी। जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, इसराइल ने 12 रोज़ तक जारहियत की। इसके बाद जोहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जोहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुक्काम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रूरी शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रूरी अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को भी तेज़ करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
कौमी असम्बली आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी। मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुमा के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनांस बिल भी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनांस बिल पर ब्रीफिंग देंगे।